संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य हर भक्ति साधना को करे, व्रत उपवास रखे, फिर भी जीवन में केवल दुख ही दुख मिले, तब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी राजस्थान के रहने वाले हुकुम सूर्यवंशी जी की। हुकुम जी ने अपने धर्म में प्रचलित हर पारंपरिक भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन अफसोस, ना तो इनकी परेशानियां दूर हुईं और ना ही बीमारियों ने इनका पीछा छोड़ा। लेकिन दर्शकों, आज हुकुम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त शास्त्रानुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन की सारी परेशानियां और बीमारियां खत्म हो गई हैं। दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने हुकुम जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी बीमारियां और परेशानियां छूमंतर हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हुकुम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? हुकुम सूर्यवंशी। हुकम सिंह जी, कहाँ से आए आप? राजस्थान सवाई माधोपुर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर जी इससे पहले सभी देवी देवताओं की हिंदू धर्म में जो प्रचलित होते हैं उन सभी की भक्ति करते थे। सर, आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, जो प्रचलित पूजाएं हैं वो भी आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर जी, हमारे गांव में रूपनारायण भगत जी है जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनने बताया कि पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में बरवाड़ा में आए हुए हैं, जो सत भक्ति बता रहे हैं, जो शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं। जैसे गीता जी में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को छोड़ के मनमाने ढंग से पूजा करता है उसको न कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है। इसलिए कर्तव्य और एक कर्तव्य व्यवस्था अर्जुन तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है। वो सारी शास्त्र विधि जो बताइए शास्त्रों में, वो साधना संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। वहाँ चलो और उनसे नाम लो, तब भक्ति करोगे, तभी आपको आध्यात्मिक लाभ होगे। वैसे भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो सर, क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उस साधना को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? सर जी, हमको भी ऐसे लाभ मिले कि जो आज तक सुना है कि भगवान ये भी कर सकता है, वो हमने आंखों से देखा है। सर जी, मेरे सामने मतलब दास के परिवार वालों ने मतलब ट्रैक्टर लिया, नया ट्रैक्टर लिया। हमारे परिवार में हम नहीं जानते कि भाई ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। मेरी इच्छा थी ट्रैक्टर चलाने की, तो मैंने ट्रैक्टर पे जैसे ही जाके बैठा तो घरवालों के बच्चे हैं सारे भाइयों के, तो वो भी साथ में बैठने के लिए ना ट्रैक्टर पे बैठ गए। अब जैसे ही मैंने ट्रैक्टर चलाया, क्लिच पे से एकदम से पैर हट गया। पैर हटते ही मतलब ट्रैक्टर को मैं बैग ले रहा था, बैग लेते लेते जैसे ही मतलब वो पैर हटाया तो एकदम झटका सा लग गया। झटका लगते ही मतलब बच्चा आगे गिर गया। मैं पीछे की तरफ देख रहा था, पीछे ट्रैक्टर जा रहा है, बच्चा आगे गिर गया। तो जैसे ही ट्रैक्टर मतलब पीछे दीवार थी, तो मैं तो दीवार को देख रहा हूँ और बच्चे के सिर पे होते हुए टायर निकला। अब जैसे ही बच्चे के सिर पे पैर आया, वो टायर आया आगे बढ़ा, तो बच्चे ने मतलब रोने की आवाज़ करी। जैसे ही आवाज़ आई, मैं आगे की तरफ देखा तो बच्चे के बिल्कुल सिर के ऊपर टायर था। मैंने बच्चे के सिर पे टायर देखते ही मैं घबरा गया, मेरा शरीर में कपकपी से होने लग गई। और जब मैंने ट्रैक्टर से उतर के मतलब ट्रैक्टर का एक्सीलेटर भी खींचा तो ट्रैक्टर भी बंद नहीं हुआ। मैंने तुरंत जाके बच्चे को उठाया तो बच्चा मतलब जैसे दबी हुई आवाज़ में रोने लगा। तो मैं फिर दोबारा बच्चे को छोड़ के मैंने ट्रैक्टर का एक्सीलेटर खींच के ट्रैक्टर को बंद किया। बंद करके मैं जब घर लेकर आया तो बच्चा दबी हुई आवाज़ में रो रहा था। घर वाले मेरे उसको गाड़ी गड़ौच करने लग गए, कहा कि तूने तो बच्चे को ट्रैक्टर लिया है, अभी से कलंक लगा देता, तो नहीं चलाना आता तो नहीं चलाता, फिर तूने ये क्या किया। तो सर जी, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। मैंने सारी बात रूपनारायण भगत जी को, रूपनारायण जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनको जाके बताई कि भगत जी मेरे साथ तो ये हुआ, पता नहीं क्या होगा अब। तो उन्होंने कहा भाई परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मेरे को मतलब उन्होंने जो बातें बताई उस हिसाब से गुरुजियों पे विश्वास बना। मैंने फिर परमात्मा से प्रार्थना करी। सुबह जैसे ही हुआ, सुबह होते ही
गरबाड़ों ने मेरे से गाली गलौज करने लग गया, भाई तूने तो बच्चा को पत्नी कितनी कितनी चोट है इसके, ये रात भर का है ना सोने नहीं दिया। वहाँ गाँव वालों ने भी कहा भाई कि इसके चोट ज़्यादा है तो इसको माधोपुर लेके चलो। तो माधोपुर जैसे हम लाने की तैयार कर रहे थे, मेरे शरीर में मतलब कपकपी सी थी कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो मैंने परमात्मा को जाके प्रणाम किया, जो परमात्मा सतगुरु रूप में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, उनका मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की, ए बंदी छोड़, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो क्या हमारे लिए ऐसा नहीं करोगे। अब जैसे ही मैं ना दंडवत प्रणाम करके बाहर आया, तभी हमारे परिवार वालों ने चाय बना ली थी। हम सवाई माधोपुर लाने की तैयारी कर रहे थे, चाय बना ली, हम तैयारी कर रहे थे यहाँ आने की। तो भगजी वो चाय पीते ही बालक बच्चा है ना मतलब खड़ा हुआ, अब खड़खड़ा होके मतलब लड़खड़ा के चल रहा था। मेरे दिल में कपकपी सी होने लगी कि ये गिरेगा और दोबारा मतलब कुछ ना कुछ और हो जाएगा। तो भगजी देखते ही देखते मतलब वो है ना थोड़ी देर में मतलब ऐसा हो गया, आज तक हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और वो है ना ऐसा बिल्कुल बढ़िया है, कोई मतलब है ना वो शारीरिक मतलब उसके मतलब दुख दर्द नहीं है। कितने साल का बच्चा था वो? 5 साल का बच्चा था भगजी, जो ट्रैक्टर पे बैठ गया। और क्या लाभ मिले? सर जी, मेरी एक बेटी है 12-13 साल की, वो कुट्टी काटने की मशीन से मतलब खेलने लग गई। खेलते खेलते उसके ऊपर बैठ के वो हिलाने लग गई। हिलाते हिलाते उसका पता नहीं अचानक से कैसे हाथ गया, वो गंडासे के ऊपर वो अंदर चला गया मशीन के अंदर। मशीन के अंदर जाते 2 उंगली, एक उंगली बिल्कुल लटक गई, दूसरी उंगली पे कट आ गया। तो वहाँ तो घरवाड़ों ने मतलब है नहीं लपेट के, शाम के 6 बज गए तो वहाँ से खंडार हॉस्पिटल लेके आए। खंडार हॉस्पिटल जैसे लेके आया, वहाँ गेट पे डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर ने वहीं बुला लिया कि भाई तू बाद में मेरे पास आएगा, तू चल अभी आ जा। तो वहाँ डॉक्टर ने पट्टी खुलवा के और देखी तो उंगली लटकी हुई है। तो डॉक्टर साहब वहीं बोल गए गेट पे ही कि भाई इसको तो माधोपुर ले जा, इसके अंदर रोड डलेगी, अगर रोड डलते ही उंगली अगर बचती है तो ठीक है, नहीं तो मतलब उंगली काटनी पड़ेगी। हम शाम को वहाँ से करीब 7 बजे के हेरफेर में हमको खंडार में बज गए। 8 बजे के लगभग हम सवाई माधोपुर आए। सवाई माधोपुर जब 8 बजे के हेरफेर में आए तो उस समय मतलब डॉक्टरों की शिफ्ट चेंज होनी थी। तो डॉक्टरों ने मतलब ये कहा भाई कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई इसकी चालू रही तो उंगली नहीं कटेगी, अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद होगी तो उंगली सुबह काटनी पड़ेगी, काली पड़ जाएगी उंगली। तो सर जी हमने वहाँ से मतलब है ना टाँका लगवाए, टाँका लगवा के नामदान पे चले गए। वहाँ परमात्मा के दंडवत प्रणाम करके और रात बिताई वहीं हमने। रात बिताई, सुबह जैसे ही हम हॉस्पिटल गए, जिस डॉक्टर के हमने शाम को बताया वो डॉक्टर तो मिला नहीं, दूसरा डॉक्टर की ड्यूटी थी, उसी को हमने बताया। तो वहाँ जब डॉक्टर को बताया, हमने सारी बातें बताई कि डॉक्टर साहब इसकी उंगली कटी हुई है और बिल्कुल लटकी हुई है। तो सर जी जैसे डॉक्टर साहब ने उसको देखा भी नहीं और बोल दिया कि भाई इसका तो एक्सरे करवा के लाना पड़ेगा। अब एक्सरे करवा के लाए और हमने सारी बातें बताई। तो एक्सरे देख के डॉक्टर साहब बोला कि भाई ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो सर जी हमने मतलब ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, मेरी बेटी की उंगली जैसी थी वैसी की वैसी कर दी। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और इसी से आपके अपना शरीर भी और अपना मोक्ष संभव है। बाकी और दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब मेरे विचार में मोक्ष संभव नहीं है, नहीं उनके पास ज्ञान है। तो सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत ही सारे टीवी चैनलों पे सत्संग चलता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी मतलब सत्संग देख के संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग चलते हैं उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें जो नंबर दिए होते हैं उन पे कांटेक्ट करके जो अपने ज़िले के नज़दीकी नामदान सेंटर वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे, उस आत्मा को निकाला सूक्ष्म रूप में आके और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए, 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं। दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही, लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब, बहुत गणे लोग, क्योंकि सेठ था। जंतर मंतर झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ।
और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में। सारी सती थी दिखाई, जैसे इन अन्य महात परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत कड़े पुण्यात्माओं को साथ लेके होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा तीसरे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए। अब घर वाले ने सोचे चलो भगवान जीता गया, यूं जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर भाई जुलाहे का काम करूं और सतनाम दूंगा, वहां आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा चोट पहुंचा वहां पर काशी में। वहां देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। अब पुण्यात्माओं, दास ने क्या बताना चाहा था शुरुआत में कि आप जी जो है कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। परमात्मा ने उस समय कहा था, धर्मदास ने जब देख लिया आंखों सारा और कहा भगवान हमारे को तो आपको देख लिया, सारी स्थिति का पता लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी वार्ता आपने करवा दी। ये अपने आप के हमारा नाश जन्म मृत्यु होता है। तो इसका मतलब मालिक ये वेद और जितने भी कुरान पुराण सारी झूठी है। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना, इनमें सारा कुछ लिखा मेरे बारे में और सच्चाई जो है इसमें सारा कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इन पुराणों में सारा लिखा है। लेकिन बेटा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिचित कराऊं। तो धर्मदास ने कहा है भगवान अभी तो कलयुग का अच्छा सा समय है और बिचली पीढ़ी आवेगी, उस समय तो कलयुग में और घने लोग बिगड़ जाएंगे। परमात्मा आज आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय कौन स्वीकार करेगा। तो परमात्मा ने कहा उस समय मैं सबको शिक्षित करूंगा और बेटा उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन सब को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराऊंगा। तो पुण्यात्माओं धर्मदास जी को समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई। और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर दोबारा कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताई अभी ये डिस्क्लोज ना करना, यो नहीं तो ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। मूल ज्ञान तो तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। ये 12 काल के जो पंथ चले हैं इन ये अपना कह सुन लेंगे सारी कुछ, ये सारे चल लेंगे जब तक इनका एंड हो लेगा जो कुछ ये कहना चाहते हैं उसका। और फिर मैं अपना स्वयं जाऊंगा या अपना अंश भेजूंगा। मालिक ने कहा है कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा, ये 12 पंथों में से अंतिम पंथ, तो उसी में आगे चलकर मैं आऊंगा। तो परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया। तो पुण्यात्माओं ये वो समय है आज जो परमात्मा ने 5500 वर्ष पहले बोला था कि धर्मदास जब तक वो टाइम नहीं आवेगा ना वो ठीक नहीं आओगी। इतना तो ये मेरे वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार सी बातें हैं, लेकिन वो समय आएगा जब देखना सब बच्चों को सतनाम दूंगा, सबको ज्ञान से परिचित करूंगा और पूरे विश्व में एक मेरा ही ज्ञान रहेगा, एक का भगवान रहेगा। और सबको सतनाम दे करके पार करूंगा, मेरा वायदा है। तो पुण्यात्माओं आज आपका
जन्म इस समय में है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, कोई लेख नहीं, दास के पास कोई शब्द नहीं जो आपकी किस्मत को बता सकूं। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व उत्पादक यानी सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है कि जिन साधकों के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक ज्ञान दिया है, वो तो बताया है कि तीनों गुणों की जो साधना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनके विषय में तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो मोक्षदायक नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से तीनों को भी गीता ज्ञानदाता रिजेक्ट करता है, एक ज्ञानी को छोड़कर। उसका कारण क्या है कि अर्थार्थी का अर्थ होता है वो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति केवल धन उपार्जन के लिए, धन लाभ के लिए ही कर रहा है, उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं। और अध्यात्म मार्ग का मूल सिद्धांत मोक्ष ही होता है, मूल उद्देश्य ही मोक्ष होना चाहिए, तो वो भक्त खरा है, अन्यथा वो मोक्ष अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे नंबर के आरत बताए हैं। आरत का अर्थ होता है अपने केवल संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की साधना करता है, उसका भी उद्देश्य ठीक नहीं। और तीसरे नंबर का एक जिज्ञासु बताया है। जिज्ञासु एक चतुर प्राणी होता है। वैसे तो जिज्ञासु तो सभी होते हैं स्टार्ट में, लेकिन जिज्ञासु वो सीमा से आगे होता है। जिज्ञासु का तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, साधना करने लग गया। और जिज्ञासु वो बताया है कि वो एक से बात सुनी संत से, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, चौथे से सुना, फिर वो स्वयं उनसे प्राप्त ज्ञान से अपने आप वक्ता बन जाता है और विद्वान सिद्ध करने की कुचेष्टा करता रहता है। और आम जनता, साधारण भक्तात्मा, उनके पास इन संतों को नापने का फुटा नहीं है, फुटरोल नहीं है। तो जिसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इसको कैसे नापें, ये खरा है या खोटा है, कोई परीक्षा करने का उसके पास तरीका नहीं है, तो उसको सभी एक से एक अच्छे लगते हैं, जिस कारण से वो जिज्ञासु अधिक ज्ञान अट बट का इकट्ठा करके और भोले श्रद्धालुओं में प्रशंसा का पात्र बन जाता है, उसकी वाह वाह होने लग जाती, जिस कारण से वो भक्ति से दूर चला जाता है। उसको केवल महिमा की ही भूख बनी रहती। वो महात्मा और महाराज कहलाने का
इच्छुक बन जाता है। हमने बनना है दास, हम बनते हैं महाराज। तो ये फाउल पॉइंट है भक्ति मार्ग का, फाउल पॉइंट। अब ये तीसरे नंबर का जिज्ञासु है, ये भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता। फिर कहा कि चौथे नंबर के ज्ञानी हैं। ज्ञानी वो प्राणी होता है जिसको ये आभास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होता है। फिर उसको ज्ञान से ये भी जानकारी हो गई कि मोक्ष केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना इष्ट रूप में करने से ही हो सकता है, व्यभिचारिणी भक्ति करने से नहीं हो सकता। एक कै साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को तो फले फूले अगाए। तो ज्ञानी को यह पता लग जाता है कि केवल एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है केवल इष्ट एक ही हो, आदर सत्कार सभी का हो। और हम क्या करते थे, हम ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। परंपरागत जो साधनाएं थी वो ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। तो उसको गीता जी के अध्याय नंबर 13 में उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। और अव्यभिचारिणी वो केवल एक इष्ट तक सीमित रहे। जैसे कोई बहन अपने पति पर ही आसक्त रहती है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में उसकी सोच नहीं है, गलत सोच नहीं है, तो वो पति भरता है, वो अव्यभिचारिणी है। और एक पति ने के साथ साथ अन्य से भी संपर्क जो रखती है वो व्यभिचारिणी कहलाती। तो इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर है। तो ज्ञानी को यह पता लगा कि भी एक ही परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म यानी सुप्रीम गॉड, उसकी भक्ति इष्ट रूप में करने से ही मोक्ष संभव है। और फिर उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा या वेदों को सुना किसी से। तो उन सुनाने वालों को भी और सुनने वालों को भी सतगुरु नहीं मिले। गुरु यानी गुरु नहीं मिले। गुरु और सदगुरु में वैसे तो कोई भेद नहीं होता, लेकिन ये नकली गुरु गणे हो गए, वो झूठा ज्ञान बताने वाले। इसलिए सदगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा उस महापुरुष के लिए जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, सत्य साधना बताता है, उसको सदगुरु कहते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ये स्वयं सदगुरु का भी रोल करने आते हैं और ये स्वयं परमात्मा होते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड के रचयिता, सभी जीव आत्माओं के जनक, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता, ये वो परमात्मा है। वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। तो वो स्वयं ही यहां आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं और विश्व में केवल वही सदगुरु हैं और कोई सदगुरु नहीं है। या फिर उसका कृपा पात्र जिस पे वो रजा बख्शते हैं और वही ज्ञान देते हैं, और वो व्यक्ति जो केवल उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का ही प्रचार करता, वो सतगुरु है। तो इन ऋषियों को वो सतगुरु संत नहीं मिला। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? इब गीता जी से अन्य कौन सा ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है? श्रीमद् भगवत गीता
चारों वेदों का एक सारांश है। ये जब चार वेदों के तो लगभग 18,000 के आसपास मंत्र हैं और ये 700 श्लोकों में मंत्रों में रिड्यूस करके लिखा गया है, तो इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, सांकेतिक शब्द है, और उनको सदगुरु यानी टीचर ही समझ सकता है। अब कौन सा तत्व ज्ञान है? जिस ज्ञान के विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और उनसे दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करें। तो वो तत्व ज्ञान कौन सा है? अब चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता जो 700 मंत्रों में समावेश किया गया, तो इसके विषय में सतगुरु ही यानी संत जो परमात्मा से परिचित है। एक अन्य विशेषण है सतगुरु का कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा को जान लिया उसको सतगुरु कहा जाता है। तो यहां जो गीता और वेदों वाला ज्ञान तो गीता में है ही, और गीता ज्ञान दाता स्वयं बोल रहा है कि उस ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान है, उससे मैं परिचित नहीं। उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। फिर संकेत दिया है गीता ज्ञानदाता ने 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। उसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस सतपुरुष ने, अविनाशी परमेश्वर ने, उस अविनाशी परमात्मा ने अपने मुख कमल से यहां पृथ्वी लोक पर आकर अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान है। विस्तार के साथ कहा गया है धार्मिक यज्ञों की जानकारी। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, जैसे एक धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे ये ध्यान यज्ञ। ये यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है। अपने आत्माओं, अब यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बहुत से अनुवादों में गड़बड़ी कर गई है, जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी। यहां एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो यहां इन्होंने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी में। चलो, मुखे का अर्थ तो हम मान ले वाणी में, लेकिन ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सही कर दिया। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। इसमें इन्होंने क्या अर्थ किया है? ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ठीक कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम गॉड, वो सुप्रीम गॉड, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। और यहां इन्होंने इनकी बुद्धि काम करना बंद करके वेद की वाणी लिख दिया। ये गलत लिख दिया, यह अनुवाद गलत कर दिया। अब जो प्रसंग है उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
गीता प्रेस गोरखपुर से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है। इसमें यह लिखा है, ब्रह्मणे मुखे एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब यह इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान यहां लिख दिया ना, वेद की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता और ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा? इसमें ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविद है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब यहां इसका अनुवाद इन्होंने सही कर दिया, ओम का अर्थ ओम, तत् का तत्, सत का सत, क्योंकि ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ऊपर वाला तो सार्वजनिक है ओम। तो ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं, अब हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पुनः आते हैं। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो तत्व ज्ञान जो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, और वो उस परमात्मा की वाणी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उसने स्वयं आकर पृथ्वी पर बोली होती है, उसके अंदर यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो उस तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा संत जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि उस ज्ञान से वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता परिचित नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि वो वेदों में भी नहीं है और गीता से भी बाहर का है। अब उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 12 तक है। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसे एक तो ये समाधान हो जाएगा शंका का, एक तो ये समाधान होगा कि वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी के अंदर है, और इस गीता बोलने वाले भगवान ने, यानी इस काल भगवान ने, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए, नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था, ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने थोड़ी सी अटकल लगाई है युद्ध कराने के लिए, जो वेदों से भी हटकर कुछ अपनी अटकलबाजी की है, तो वो सूक्ष्म वेद से, सूक्ष्म वेद से स्पष्ट हो जाती है कि इसने यहां तिगड़मबाजी गलत की है। तो वेदों वाला जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन उस पूर्ण परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, अविनाशी परमात्मा ने इस सरपुरुष यानी काल के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था, और उसका समय निर्धारित कर दिया था कि इतने समय उपरांत ये अपने आप इसकी श्वासों से बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई आपस में वायर कनेक्शन भी नहीं है, और पूरी की पूरे सत्संग के सत्संग चले जाते हैं 20-20 घंटे, ऐसे फिक्स कर दिया मालिक, और समय आने पर उसका निर्धारित कर दिया। जैसे
माता को गर्भ रहता है, 9-10 महीने के बाद के अंदर वो फिर तुरंत बाहर अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती। ऐसे इसका निर्धारित किया। तो इसने कंप्लीट उस ज्ञान को पढ़ा, इसने उस पोर्शन को नष्ट कर दिया, उस ज्ञान को नष्ट कर दिया जिसकी हमें जरूरत थी और जिससे उस परमात्मा की पूर्ण जानकारी थी। तो इसने यहां हमें धोखे में रखा हुआ है, प्रत्येक पॉइंट पर इसने हमें विवश कर रखा है और मिसगाइड करके हमें फंसा रखा है। इस काल भगवान ने हमारी दुर्गति कर रहा है। और उस ज्ञान का यदि पहले ही ऋषि महर्षि जिन्होंने हजार वर्षों तक शरीर गाल दिए, उन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता तो वो क्यों डले डोते, सिद्धियां प्राप्त होगी, भगवान मिला नहीं, अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। इसने वो ज्ञान निकाल दिया और शेष ज्ञान इसने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया, रजगुण ब्रह्मा को। सागर मंथन के दौरान ऐसे प्लेट के ऊपर, जैसे बहुत कमल के फूल के ऊपर रखकर इसके सामने रख दिए। अब यहाँ ये प्रसंग उठता है जो वर्तमान के जो विज्ञान के तोड़े हुए है ना, विज्ञान में टूटे पड़े हैं, यानी वो अपनी बुद्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचकर बहुत कुछ अध्यात्म मार्ग में काट छांट आलोचना विषय बनाते हैं। तो वो कहते हैं उस समय कागज कहाँ से आ गया? जो परमात्मा पृथ्वी बना सकता है, सितारे चांद बना सकता है और इनको बगैर किसी सपोर्ट के घुमा सकता है, इतने सुंदर ये शरीर बना सकता है, पेड़ पौधे बना सकता है, तो उसका कागज भी एक अलग से ही होगा, वो कुछ भी बना सकता है। तो जब तक हम जीव संज्ञा से सोचांगे तो हमारी अटपट बुद्धि बनी रहेगी, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अध्यात्म मार्ग में और परमात्मा के विधान में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये पल्ला गांठ लगा लो, अगर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। जब परमात्मा के सामने भी कोई चीज इम्पॉसिबल है तो भगवान ही नहीं है वो, फिर तो हमारे जैसा जीव ही है, हमसे थोड़ा तगड़ा होगा, इतनी से अंतर है। वो ब्रह्मा ने फिर इनको पढ़ा, जैसा उसने देखा समझा, उसी को फिर आगे अपने वंशज इन ब्राह्मणों को दे दिया, ऋषियों को। उसी के ऊपर फिर ये आप पर निष्कर्ष कर करके जैसा इन्होंने समझा वैसा ही वो करके अपनी साधनाएं करते रहे। अब इन सदग्रंथों को समझने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये ऋषि सारे अज्ञानी रह गए सदगुरु ना मिलने से, और वो दयालु सदगुरु चारों युगों में आए परमात्मा सदगुरु बनकर। कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहेब, जो काशी के अंदर जुलाहा धाणक की भूमिका करके 120 वर्ष भूमिका करके और जगत गुरु की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर लौट गए थे, वो परमात्मा है, वो स्वयंभू मालिक है, उनका कोई जनक नहीं है, वो सबके जनक है। तो उनकी इन्होंने मानी नहीं, ये काल प्रेरणा थी, अभिमान था ऋषि और मैं ऋषियों का। तो उस परमात्मा ने आकर के 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। अब दास क्या दिखाना जा रहा है कि श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, जो गॉड गिवन है, कम परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, वो तत्व ज्ञान उसको तत्वदर्शी संतों से जान। इसका ज्यों का तो वर्णन है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में। 10 से लेकर 12 तक कंप्लीट है, एक इनका आपस में लिंक है। जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, शिशु रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बनारस भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा ले गए थे, पति पत्नी थे। जुलाहे के उस ग्रुप में, समुदाय में बड़ा होने के कारण जुलाहे का कार्य करते थे, तो जिस कारण से वो धाणक कहलाए, धाणक यानी जुलाहा।
लेकिन वो परमात्मा थे और वो जगत गुरु थे, सदगुरु थे। तो उन्होंने वो ज्ञान दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी उसे जीवन में सुख शांति ना मिले, तो ऐसे में उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहता है कि क्या मैं जो भक्ति कर रहा हूं वह सही है भी या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले देवीलाल जी की। देवीलाल जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, लेकिन इन्हें कहीं से भी सुख शांति का एहसास नहीं हुआ और इसी शांति की चाह में इन्होंने अनेकों संतों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन अफसोस इन्हें सभी जगहों से निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज देवीलाल जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मुझे अपने जीवन में आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो देवीलाल जी को अनेकों देवी देवताओं की भक्ति करने से नहीं मिला? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं देवीलाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? देवीलाल दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? सर जिला मंदसौर गोपालपुरा गांव से भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 30 मार्च सन 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम जोधपुर में रामदास जी महाराज जी हैं, उनसे बचपन में हमने नाम लिया था। उसमें हमारे कान में फूंक दे करके उन्होंने हमारे को, जैसा कि वो बताते नाम दिया था हमारे को। और उसके बाद में भगत जी हम ब्रह्म कुमारी में भी गए, वहाँ पर भी हमने क्लासें अटेंड करी, मुरलियाँ वगैरह होती थी वो सुनी भगत जी। लेकिन वहाँ पर भी दास को कोई मेरा जो आध्यात्मिक एक खोज थी परमात्मा के लिए, वो मेरी पूरी नहीं हुई भगत जी। वहाँ पर भी मेरे को मतलब कि असंतुष्टि मिली भगत जी। इसके बाद सर जी हम जो है जो घर की जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो करते थे, और घर के भैरू जी वगैरह और माता जी वगैरह की भी हम भक्ति करते थे, पर उससे भी भगत जी हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ सर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में दास ऐसे आया कि हमारे जो रिश्तेदार थे, मेरी बहन के ससुर जी, वो एक बार पुस्तक लेके आए मेरे पास जिसका नाम था भक्ति सौदागर का संदेश। उन्होंने उस पुस्तक के बारे में बताया था कि मुझे पुस्तक जो है कि जोधपुर में निःशुल्क मिली है उधर से, और इसमें देवी देवताओं की जानकारी दी गई है। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था पहले, जैसा कि मेरे को परमात्मा की खोज थी, सभी जैसे लगे हुए रहते, तो मैं भी परमात्मा के बारे में जानना चाहता था। परमात्मा का ज्ञान मैं देखना चाहता था, परमात्मा कैसा होता है। तो मैंने भगत जी वो पुस्तक पढ़ना चालू करी। तो जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ा भगत जी, तो उसमें मैं पढ़ के बिल्कुल दंग रह गया कि परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी कि वो परमात्मा कबीर साहब है, और जब उन्होंने वेदों से और सारे शास्त्रों से प्रमाण दिया, फिर सारे प्रमाण देखने के बाद दास सतलोक आश्रम गया, और सतलोक आश्रम में जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत लाभ हुए। एक बार जब मेरे को बुखार आ गया था और डॉक्टरों के पास ले गए थे, तो डॉक्टरों ने मेरा इलाज करके मुझे घर पे छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। तो जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो मेरे दोनों पैर सर जी ये लकवे में आ गए थे और मैं उठ नहीं पा रहा था। तो मेरे घर के लोगों ने ऐसा बोले कि आपको चलो भादवा माता जी का जल पिला देते हैं, जिससे आपका मतलब कि ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मुझे मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अमृत जल दिया है वो मुझे लाके दे दीजिए। भगत जी जैसे ही मैंने वो जल और मंत्र जाप किया, और दास उसी टाइम खड़ा हो गया भगत जी अपने पैरों पे। एक लाभ तो ये हुआ, और दूसरा लाभ भगत जी, जैसे
हमारी बहन है, तो हमारी बहन ने जब हमारे साथ ये चमत्कार देखा तो हमारी बहन ने बोला कि मैं भी इतनी दुखी रहती हूँ, हम दोनों पति पत्नी इतने लड़ते हैं, तो क्या आपके गुरुजी संत रामपाल जी मेरे पति की शराब छुड़वा सकते हैं? तो मैंने क्या कि अगर हमारे गुरुजी आपके पति की शराब छुड़वा दे तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं भी नाम ले लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 17वें दिन ही उनके पति की शराब छुड़वा दी। उसके बाद मेरी बहन ने और उनके पति ने दोनों ने नाम दीक्षा ले ली, और उसके बाद मेरी बहन के जो सास और ससुर जी थे उन्होंने भी परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। और मेरे भाई को भी मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, और मेरे भाई को भी मैं कहता था कि ये परमात्मा आए हुए हैं, ये परमात्मा स्वरूप है और ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, तो उसने जब सारा ज्ञान सुना उसके बाद भी वो बोलता रहा लोकवेद के आधार से कि नहीं, मैं जो है कि अभी नाम उपदेश नहीं लूँगा और बाद में लूँगा। तो भगत जी एक बार उनके पत्नी की जो है आँखें बिल्कुल मतलब दोनों आंखें एक जैसी एक दूसरे को देखने लग गई और बहुत बड़ी बड़ी होगी, तो वो अपनी पत्नी को लेकर के राजस्थान में गए और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने 30,000 रुपये ऑपरेशन के मांगे कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में भगत जी उसने मेरे पे फ़ोन करा कि भैया यहाँ पर ऐसा है, 30,000 रुपये मांग रहे हैं, क्या करूँ? तो मैंने कहा तू घर पे आ जा और फिर बात करेंगे। फिर वो भगत जी घर पे आया और उसने मेरे से बोला कि क्या करें? मैंने कहा तू संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नाम लेता है तो परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। जब मेरे पैर ठीक कर सकते हैं, मेरा लकवा ठीक कर सकते हैं, बहन का घर बना सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो क्या तेरा ये पत्नी की आंखें ठीक नहीं कर सकते हैं? क्या ये भी कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं नाम ले लूँगा। तो कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा तू जब चाहे, जितनी चाहे, परमात्मा उस समय गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं इसको। तो भगत जी जैसे ही उसने दोनों पति ने दंडोत प्रणाम किया और उसकी पत्नी की आंखें 7 घंटे बाद वैसी की वैसी ही ठीक हो गई, और उसके बाद भी उन्होंने वो नाम मंत्र नहीं लिया। कुछ साल, 1 साल के बाद भगत जी उसके बच्चे को सर जी कैंसर हो जाता है और हम उसको उदयपुर लेके जाते हैं। उसके जो पेशाब का जो ग्लाइडर होता है और लेटरिन के रास्ते पे कैंसर की गिठान आकर के उसके ब्लॉक कर देती है उसको, जिससे उसकी लेटरिन और पेशाब दोनों बंद हो जाती है। इस हिसाब से हम उसको उदयपुर लेके गए। उदयपुर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला इनको रीजनल कैंसर है। हमने वहाँ पर टेस्ट करवाया तो उन्होंने बोला कि इनकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, टेस्ट वो एक मांस का टुकड़ा निकालना पड़ेगा कि चेक करना है कि कौन सा वाला कैंसर है। तो मेरे भाई के बच्चे को डॉक्टर ने बताया, बोले आपके भाई के बच्चे के बैकबोन में L7 L5 जो हड्डी होती है, उपास्थि होती है, उसके अंदर से गिठान कैंसर की निकल करके और वो गिठान आपके भाई के बच्चे के पेशाब वाले ग्लाइडर पर आकर गिर गई है, जिससे इसका पेशाब और लेटरिन दोनों बंद हो गई है। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन की बात करी, तो सर जी ऑपरेशन करा उन्होंने और उन्होंने एक सैंपल निकाल के बताया कि इसको 100% कैंसर है और इसका आपको कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारे को सर जी 48 हफ्ते कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट लिख के दिया। वहाँ पर 2-3 हफ्ता तो हम गए, लेकिन हर हफ्ते हमारा 4,000 रुपये वहाँ जाने में खर्च होते थे। 3 दिन हम घर पे रहते थे और 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था जी, उसका बार बार ब्लड चढ़वाना है। तो फिर मैंने परमात्मा से अर्ज करी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि हे मालिक, हम मजदूरी करने वाले प्राणी हैं, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, और हम पे दया करो। तो भगत जी वहाँ से आदेश आया कि आप बच्चे को और इसके माता पिता को नाम उपदेश दिला दीजिए। तो भगत जी मेरे भाई ने और उसकी पत्नी ने और उस बच्चे को जिसको 3 साल का था, कैंसर हो गया था, उन तीनों को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद उनके बच्चे की जो कैंसर वाली समस्या थी वो ख़त्म होगी और वो पहले की तरह वापस से अपना पेशाब और शौच व्यवस्थित तरीके से करने लग गया। उसका कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। मेरी शादी सन 2011 में हुई थी और मुझे लगभग 6 साल हो गए थे, मेरे को कोई संतान नहीं थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को एक बालिका हुई भगत जी। हमारे गांव में मोहनदास जी भगत जी है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले चुके हैं। वो भी मेरे जो बहन हैं उनके घर वाले के मित्र थे, तो वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। और जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मेरे जमाई जी ने दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले वो दोनों मांस मदिराओं का सेवन करते थे, दोनों
साथ में रहते थे, जिग मतलब बहुत पक्के दोस्त थे। तो जब भगत जी ने तो नाम दीक्षा ले ली तो उन्होंने तो ये सारा कुछ छोड़ दिया। तो उनके मित्र मोहनदास जी ने बोले यार तू मेरे साथ क्यों नहीं उठता बैठता है। तो भगत जी ने बोले नहीं, मैं ये गलत चीज़ें नहीं करूँगा और मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, अब मैं इन पचेड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो उनने बोला कि ऐसा क्या दे दिया तुम्हारे को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो उन्होंने बोले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सारे सुख दे दिए हैं और आध्यात्मिक सुख दे दिया। मेरे घर में जो कलेश होता था वो खत्म हो गया, मेरे को जो टीबी की समस्या थी, मेरे फेफड़े से जो खून आता था मेरे मुंह की तरफ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे को वो भी बंद हो गया और आज मैं बहुत सुखी जीवन जी रहा हूँ, मैं इन प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता। तो वो उनका घनिष्ठ मित्र था, उसने बोला अगर ऐसा है तो मैं पूरी रात कैंसर के दर्द से रोता रहता हूँ, शराब पी करके कैंसर के दर्द को भुलाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे को कुछ दर्द कम हो, और पूरी ज़िंदगी उनकी बेकार हो गई थी। तो उन्होंने बोला अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज आपका ये कष्ट ठीक कर सकते हैं, सारा कुछ आपका ठीक कर सकते हो, तो क्या मेरा भी वो कष्ट ठीक कर सकते हैं, कैंसर का, मेरा कैंसर का इलाज कर सकते हैं क्या। तो भगत जी जो मेरी बहन के घर वाले थे, मेरे जमाई जी थे, उन्होंने बोले आप अगर नियम में रह के सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर के और पूरे नियम में भक्ति करोगे तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। भगत जी उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मोहनदास जी ने दीक्षा ली और उसी दिन से सन 2013 में दीक्षा ली थी उन्होंने। उसी दिन से आज तक उनको कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और उनका कैंसर जो पेट में बताया था और उनके जो कटे हुए हाथ पे वो गिठान फूट चुकी थी उसका भी बताया था कि ये और भी बढ़ता जाएगा और पूरा हाथ काटना पड़ेगा, और ये कैंसर पेट में भी हो गया था, वो भी खत्म नहीं हो रहा था भगत जी, उसमें मरना ही था उनको, तो उनको भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ठीक कर दिया। और मेरी माता जी भी थी, मेरी माता जी को जैसे कभी भी अगर हमारे घर में जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने जब नाम नहीं लिया था उसके पहले हम जो भक्तियाँ करते थे उसके कारण हमें बहुत ही कष्ट होता था, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधनाएँ थी। और मेरी मम्मी जब ऐसे झगड़े वगैरह होते थे तो मेरी मम्मी के ये दोनों दांत और जीभ बंद हो जाती थी और मिर्गी आती थी जी। जो मेरी माँ को 25-30 साल से जो मिर्गी का दौरा पड़ता था वो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के पश्चात ठीक हो गया। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी जो एक तंबाकू की खाने की लत थी वो भी मेरी ख़त्म हो गई। आज तंबाकू को छूना तो देखना भी पसंद नहीं करते भगत जी। आज परमात्मा की दया थी, हमारे को इतनी दया हुई और हमारी आर्थिक स्थिति भी परमात्मा की दया से आज बहुत अच्छी हो गई भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? दास का यही प्रार्थना है कि परमात्मा जो चाहे सो कर दे। तो परमात्मा कबीर साहब सदगुरु रामपाल जी महाराज ही इस धरती पे वो संत है जो हमारे सारे कष्टों को भी ख़त्म कर सकते हैं और हमारा जीवन मरण से मोक्ष भी दिला सकते हैं। चाहे कैसी भी बीमारी हो, इवन कैंसर भी हो और उससे बड़ी भी अगर संसार में कोई बीमारी है तो परमात्मा वो भी काट सकते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज के मंत्रों में, उनके भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो जन्म मरण से भी हमें पार कर सकते हैं। अतः सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लें एवं अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए अभी जो टीवी के नीचे पीले कलर में जो पट्टी आ रही है उसमें आप जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर संपर्क करके अपने पास वाले नामदान स्थल का आपको पता बता दिया जाएगा। वहां जाकर के आप बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा का विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, आप वहां सुनिए यूट्यूब पे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की www.sadgururampaljimaharaj.org पर भी आप वहां पर सत्संग सुन सकते हैं। और परमात्मा से वहां पर जो नंबर है उन पर फ़ोन लगा करके आप वहाँ जा करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।